Hello everyone, this video is about the challengeable question from the 26 November CSIR नेट एग्ज़ाम। सो बेसिकली कुछ एक तो क्वेश्चन है जो आप सबको पता है कि रॉन्ग है, जैसे कि टर्म सिंबल वाला हुआ और काइनेटिक्स वाला हुआ। सो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर कुछ ऐसे डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और उसमें से कुछ को मैं भी चैलेंज करने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि हुई के अंदर सेम कंसेप्ट दिया हुआ है और उसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, राइट। हुई में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसमें आपको दिया हुआ है MnCp, बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, C5Me5 है, C5Me5, दैट मीन कि ये क्या है, Cp स्टार। सो बिकॉज दिस इज Cp स्टार, दैट्स वाई कि हुई का जो आपका कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सो करेक्ट जो आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे आपका Eg4 एंड Ag1 है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। रेफरेंस क्या है इसका, रेफरेंस है क्रैबट्री, पेज नंबर 150। अब यहाँ पे देख सकते हो MnCp स्टार के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Eg4 एंड A1, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। हुई का यहाँ पे रेफरेंस नहीं लगेगा क्योंकि वो Cp के रिगार्डिंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड, और मैं भी इसको चैलेंज करने वाली हूँ। तो अगर आप इसको चैलेंज करने वाले हैं तो आप चाहे मत कीजिए, इसको मैं खुद चैलेंज कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपके NMR डाटा से है। आंसर में जो आपको डाटा दिया हुआ है वो दिया है ऑप्शन नंबर 1, 2 पीक एंड 4 पीक, और बेसिकली इसका आंसर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और मेरे अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी बात करते हैं। देखो, दो रेफरेंस हम सबके पास में है, एक तो क्रैबट्री, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में है BD गुप्ता। दोनों ही बुक्स में देखो जो ग्राफ है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये है कि वो एक CP के बारे में डिस्कस कर रहा है, सेकंड CP को डिस्कस नहीं कर रहा। बट देखो यहाँ पे हमको इस तरह से दिया हुआ ही नहीं है कि आपका CP eta1 है कि eta5 है, इस तरह का कोई क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। दोनों CP सेम दिए हुए हैं। तो देखो, जनरली सिंपल सा रूल तो यही लगता है कि अगर हाई टेम्परेचर पे आपको सेम दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में पहले से डिफरेंस दिया होता कि eta1 CP है एंड eta5 CP है, देन आप बोल सकते थे कि इसमें 2 पीक्स मिलेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे 1 पीक ही मिलेगा। और रेफरेंस में आप बेसिकली कोई भी रेफरेंस लगा सकते हो, क्रैबट्री का भी चलेगा, क्रैबट्री वाले में भी, और BD गुप्ता वाले का भी चलेगा, बट BD गुप्ता में बहुत अच्छे से वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो यू कैन सी कि ये जो हमारा रेफरेंस है ये क्रैबट्री का रेफरेंस है। यहाँ पे भी देखो जो ग्राफ दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है, CpFeCO ट्वाइस eta1 CP। तो यहाँ पे eta1 करके दिया हुआ है, पर अगर मान लो इस eta1 को भी हटा दो तो दोनों CP के लिए हाई टेम्परेचर पे क्या आएगा, सिंगल पीक ही आएगा। एग्जैक्टली सेम ग्राफ आपको कहाँ पे मिल रहा है, BD गुप्ता में मिल रहा है। और BD गुप्ता में देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली ये बताया भी है कि ये eta1 CP eta5 CP के लिए है 30 डिग्री। जब दोनों ही अलग है तब भी आपको 30 डिग्री पे सिंगल पीक ही मिल रहा है, 2 पीक्स नहीं मिल रहे, 1 पीक ही यहाँ पे मिल रहा है। तो BD गुप्ता का रेफरेंस ज़्यादा सही है कि अगर यहाँ पे हम eta1 और eta5 मान भी लेते हैं तो भी हाई टेम्परेचर पे तो दोनों का कितना मिलेगा, 1 पीक ही मिलेगा। सो इसको आप क्लेम कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप लोग क्लेम कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में से था, इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ था। ये देखो, ये नॉर्मल जो लॉगिट्यूड ग्राफ होता है वही ग्राफ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये है कि ये लॉग एंड डेज के बीच में है, इसलिए इसका आंसर आई थिंक करेक्ट है। बट इसका आंसर आपका T1 से T2 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम नॉर्मल जो आपका लॉगिट्यूड ग्राफ होता है उसमें भी मेन आपके जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट होती है वो मिड में ही होती है। मैं इसका रेफरेंस आप इसका कोई भी ले सकते हो, गूगल रेफरेंस यहाँ पे चलता है क्योंकि ये एप्टीट्यूड वाला है, इसलिए आप यहाँ पे कोई भी गूगल से नॉर्मल लॉन्गिट्यूड ग्राफ का रेफरेंस दे सकते हो। जैसे कि एक रेफरेंस मैं आपको बताती हूँ। ओके, दिस इज द रेफरेंस। ये नॉर्मल लॉन्गिट्यूड आपका
जो ग्राफ होता है उसी का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ इज़ बी, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ है, ये इनिशियल वैल्यू है, और उसके बाद में यहाँ पे जो ग्रोथ होती है ना वो सबसे मिनिमम होती जाती है, यहाँ पे जाके डिक्रीज़ होती है। आप कोई भी गूगल सर्च करके पढ़ लेना, लॉन्गिट्यूड ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है, उसके बाद में डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ग्रोथ रेट कम होती जाती है, यहाँ तक मैक्सिमम होती है, इसलिए इसका आंसर फॉर श्योर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, यू कैन क्लेम। सो ये कुछ क्वेश्चन थे। टर्म सिंबल वाला क्वेश्चन भी रॉन्ग है और एक काइनेटिक वाला क्वेश्चन भी रॉन्ग है, बट वो उन दोनों काइनेटिक का मेरे पास में कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए काइनेटिक वाला मैं आपको बता नहीं सकती। और टर्म सिंबल वाला आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है और सबने क्लेम कर दिया भी होगा, इसलिए उसमें डिस्कस करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर आपको किसी अदर क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इनमें से MN वाले पे तो मैं क्लेम कर रही हूँ, उसको आप स्किप कर सकते हो, पर ये जो 2 एप्टीट्यूड वाला और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप लोग क्लेम करना, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको करना ही चाहिए। और दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है और दोनों ही रॉन्ग है, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।